साइंस पॉइंट पुनः आज स्वागत है आपका। कल तक अपने राजस्थान विधानसभा के चुनाव के बारे में पढ़ा, 1900 प्रथम विधानसभा लेकर के 15 विधानसभा तक, और इसके बाद में अपन लोग देखते हैं इसी प्रकार का अपना लोकसभा चुनाव के बारे में भी पढ़ेंगे और उसके बाद में पॉलिटिक्स स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। तो अपन उससे पहले पढ़े थोड़ा सा पीछे जाएंगे, उसके बाद संविधान सभा की बात करेंगे। आपको पता है संविधान सभा का गठन ये अपन पॉलिटिक्स में देखेंगे, लेकिन मुख्य जो पॉइंट है वो यहाँ मैं देखना चाहता हूँ। मुख्य पॉइंट ये है कि संविधान सभा ने क्या काम किया। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया, ये तो अपन लोग जानते ही हैं। लेकिन 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज, ठीक है ना, राष्ट्र ध्वज कौन सा होगा, क्यों राष्ट्र ध्वज क्यों इसने ग्रहण किया, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था, ठीक है ना। तो आजाद हो गया तो 47 को आजाद होगा देश, तो उसमें राष्ट्र ध्वज फहराना जरूरी था। कौन सा राष्ट्र ध्वज हो गया, क्या स्वरूप होगा, इसको संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की 22 जुलाई 1947 को, ठीक है ना। उसके बाद में संविधान सभा की जो है ना अंतिम जो बैठक होती है आपकी होती है 24 आपका जनवरी और 1950 में, ठीक है। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। एक तो क्या लिया जाता है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों स्वीकार किए जाते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया जाता है इनके द्वारा। और इसके बाद में आपके 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस बनाते हैं, और ये जो आपका है संविधान जो सभा है वो अंतरिम संसद में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें, अंतरिम संसद में। और इसने आपके 26 जनवरी 1950 से लगा करके जब तक 1952 में लोकसभा के चुनाव नहीं हो गए थे तब तक इसने अंतरिम संसद के रूप में काम किया है। और संसद का मतलब ये नहीं होता, संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति भी उसमें शामिल होते हैं, और लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है, तीनों को मिलाकर संसद बोलते हैं। अपन आगे इसको देखेंगे। अब आपको मालूम है कि लोकसभा का प्रथम चुनाव कराना है, तो चुनाव कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक संवैधानिक संस्था चाहिए। इसके लिए क्या किया, ये जो अंतरिम संसद थी, संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसके द्वारा अप्रैल 1950 में आपके चुनाव, ठीक है ना, निर्वाचन से संबंधित कानून पारित किया गया, ठीक है ना। क्या किया गया, निर्वाचन से संबंधित कानून पारित किया गया। और सुकुमार सेन को, किसको, सुकुमार सेन को प्रथम चीफ इलेक्शन कमीशन CEC नियुक्त किया गया, ठीक है ना। चीफ इलेक्शन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया, ठीक है ना। समझ गए आगे बात को, नहीं। अब बहुत अच्छी तरह से सुनना। अब एक क्वेश्चन तो आपको यहां से आता है कि सबसे अधिक समय तक निर्वाचन आयुक्त कौन रहा है। दूसरा यह है कि चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है, भारतीय चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है। चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है आर्टिकल 324 से लगाकर और 329 तक है, ठीक है। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आपके 324 से 329 तक है। और भाग कौन से में भाई, ये भाग कौन से में है, भाग आपके 15वें भाग में है, ठीक है, 324 से 329 तक, ठीक है ना। और एक इसी से रिलेटेड चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। भाग 5 में, भाग 5 जो है ना उसमें सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य है और उनकी पावर का वर्णन है, ठीक है। आर्टिकल आपके 124 से लगाकर आपके 147 तक, ठीक है ना। आधा ही समझ में नहीं। अपन इन दोनों को कंपेयर करेंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, फिर अपन लोग आगे पढ़ेंगे। इसको मैं बार बार आगे भी कराऊंगा ताकि आपका परफेक्ट हो जाए ये पूरा। अब सुनना कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए, ठीक है, और ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। समझिए मेरी बात को, नहीं है। एक तो इनकी नियुक्ति, ठीक है ना, इनकी नियुक्ति, ठीक है। और नियुक्ति अपन न्यायपालिका की तो अलग से पढ़ेगी। अब कोलिजियम सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम कैसे आया,
ठीक है। लेकिन चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है ना वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की मतलब क्या कहते हैं सलाह से। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है ना, इनकी नियुक्ति का थोड़ा सा अलग प्रावधान है, ठीक है ना। और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो संख्या कितनी होगी ये भी केवल राष्ट्रपति तय करेगा। लेकिन यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कितने होंगे, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका निर्धारण है ना वो कौन करेगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करेगा, ठीक है ना। ये 124 से 29 है, जिसमें 124वां जो आर्टिकल है ना, आर्टिकल नंबर 124(1) है। आर्टिकल 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय के गठन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है ना। गठन में ये कहा गया कि शुरुआत में 7+1 न्यायाधीश, टोटल 8 थे, अब कितने हो गए 33+1, ये ध्यान रखना अभी 33+1 है। और राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 हो गए हैं, है ना। ये दूसरा नंबर है आर्टिकल 124 आपका ये 2 सर्वोच्च न्यायालय की मैं बात कर रहा हूं। इसमें क्या है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, ठीक है ना। कॉलेजियम सिस्टम जो भी है वो अपन आगे इसको देखेंगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करता है, कौन करता है, संसद करती है, ठीक है ना। जबकि उच्च न्यायालय और ये चुनाव आयुक्त से संबंधित कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। क्यों किया गया, क्योंकि सर्वोच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, ठीक है। नहीं है इसको ये क्वेश्चन आता है कितनी बार आया कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति नहीं करता, संसद करती है। मान लीजिए जो संविधान निर्माताओं को ये डर था कहीं ऐसे नहीं हो कि एकदम क्या करें, बहुत ज्यादा कोई न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से काम करे तो राष्ट्रपति क्या करें, केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के थ्रू न्यायाधीशों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा दें और उसकी स्वतंत्रता प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए ऐसा किया गया, ठीक है। नहीं है, इनको यहां से ध्यान रखना है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को नहीं। राष्ट्रपति का मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से। ये दो चीज मैंने शुरुआत में पढ़ा दी और ये क्वेश्चन लगभग एग्जाम में आता रहता है और बार बार इसको अपन लोग रिपीट करते रहेंगे। एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी की सारी चीज आपको याद आ जाएगी, ठीक है ना। मैं मुख्य अब देखूंगा कि चुनाव में किसमें क्या हुआ था, ये अपन लोग सारा का सारा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो प्रथम जो चुनाव हुआ था कब हुआ था, 1952 में। कब हुआ था, 1952 में, ठीक है ना। और करीबन 4 महीने तक चला था चुनाव। पर कितने महीने चली थी, 4 महीने के आसपास चली थी। और टोटल सीट थी, कुल सीट कितनी थी, कुल लोकसभा की सीटें कितनी थी, 499, ठीक है ना। 499 टोटल सीट थी, ठीक है ना। और कांग्रेस ने कितनी जीती, कांग्रेस ने जीती उसमें से 364, ठीक है। और साम्यवादी जो दल था ये मुख्य विपक्ष पार्टी थी उसमें। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा हुआ है, ठीक है ना, कि मुख्य विपक्षी दल कौन सी थी, तो आपके कौन थे, साम्यवादी दल था मुख्य विपक्ष। और राष्ट्रीय जो पार्टियां थी उसमें कितनी थी, राष्ट्रीय जो दल थे ना उसमें 14 थे, अब 9 है, ठीक है ना। अभी आम आदमी पार्टी को क्या है, 9वीं पार्टी का दर्जा मिला राष्ट्रीय दल में। अब राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल कौन कौन से होते हैं, इनको कैसे आपको प्राप्त होता है, दर्जा कैसे प्राप्त होता है, ये अपन इसको अलग से देखेंगे। और राज्यों में भी अधिकांश राज्यों में क्या कांग्रेस की सत्ता आई, ठीक है। मद्रास को छोड़ दो, मद्रास, उड़ीसा, पेप्सू, त्रावणकोर, कोचीन को छोड़ दो, वहां पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बाकी जगह क्या मिला, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला, ठीक है कि नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं। तो 52 में चुनाव हो गए, 52 में चुनाव हो गए तो आपको मालूम है 52 में चुनाव हो गए तो प्रधानमंत्री कौन बने, प्रधानमंत्री नेहरू जी, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे नेहरू जी को देखा जाए ना तो 15 अगस्त 1947 से वो प्रधानमंत्री हैं। उसमें लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको शपथ दिलाई थी, ठीक है ना। तो वो आपके 1947 से लगाकर 19 जब तक उनकी मृत्यु 1964 में 27 या 29 मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी, तब तक वो कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री रहे, ठीक है ना। बात है कि समझ में। तो तब तक प्रधानमंत्री रहे, लगभग कितने साल हो गए, 3 और 4 17 साल हो गए। और मैंने आपको बताया था मोहनलाल जी सुगड़िया है, वो लगभग 17 साल रहे थे प्रधानमंत्री, ठीक है, सॉरी मुख्यमंत्री। और प्रधानमंत्री भी लगभग 17 साल रहे थे। ये बात समझ आई कि नहीं आई। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाला वही अभी तक, तो ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। और इसी प्रकार से राष्ट्रपति है, आपको पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन देश के आजाद होते ही
उसके बाद में C.R. राजगोपालाचारी को प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तो चूंकि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू हो गया और ये राष्ट्रपति बन गए कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद को भी 26 जनवरी 1950 से 1962 तक ये भी करीबन इनको 2.5 कार्यकाल मिल गया है ना। कितना कार्यकाल मिल गया? लगभग 2.5 कार्यकाल मिल गया। तो ये अभी तक जो अगर अब देखा जाए समय का तो सबसे अधिक समय तक यही रहे हैं राष्ट्रपति भी, तो है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। ये अपने को देख लेना है इसके अंदर, मुख्य मुख्य बातें इसको ये कर लेना है। फिर आपको मालूम है अपन हमेशा जो पढ़ते हैं उसमें एक तो पहले प्रोटोम अध्यक्ष कौन बना, प्रोटोम अध्यक्ष का क्या काम होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में अध्यक्ष कौन बना, ये कौन बना, ये कल अपन देखेंगे। आज जो मुख्य बात लिख रही, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि राष्ट्र ध्वज को कब ग्रहण किया गया, राष्ट्रगान कब ग्रहण किया गया, राष्ट्रगीत को कब स्वीकार किया। तो आपने सभी का डेट याद करना, डायरेक्ट भी आ जाता है। और इसके सिवाय कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या का निर्धारण कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति नहीं करता, ये ध्यान रखना। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति। और इसी प्रकार से मुख्य जो चुनाव से संबंधित है, चुनाव आयुक्त है, उनसे संबंधित काम भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है नहीं। लेकिन ये इनसे अलग हटके हैं, किसका? सुप्रीम कोर्ट का। इसलिए इसको अपने को विशेष ध्यान रखना है। कल अपन इससे आगे चलेंगे, ठीक है। ओके।